निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम इस एकादशी का व्रत भीम ने किया था। पांडुपुत्र भीम ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इस एकादशी का व्रत किया था। यदि कोई 24 एकादशी का व्रत नहीं कर सकता तो इसी एक एकादशी के व्रत के प्रभाव से वो 24 के अलावा 26 एकादशी के व्रत का पुण्यफल प्राप्त कर सकता है। ऐसे में हमारे हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यह व्रत अत्यधिक कठिन है। 24 घंटे अन्न जल फल आदि से हमें दूर रहना होता है और गर्मी अधिक होने के कारण मनुष्य के शरीर को ताप भी सहनी पड़ती है, भूख प्यास दोनों की। तो ऐसे में दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में ज्येष्ठ के महीने में ये एकादशी आती है, इसलिए ये बहुत ही पुण्यदायी मानी गई है। 10वीं से ही नियम में रहना पड़ता है और 10वीं से ही भगवान की भक्ति का संचार अपने मन में करके व्रत रखने का भाव रखना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह में उठ करके नित्य कर्म से आपको निवृत्त होने के उपरांत इस एकादशी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर व्रत रखिए, रात भर व्रत रखिए। रात भर यदि आप जागरण कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो एक दीप लगा दें और रात्रि 12 बजे के बाद सो जाएं। दूसरे दिन द्वादशी तिथि में भगवान विष्णु का फिर से उठ करके स्नान ध्यान करके पूजन करें। ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य करें। इस एकादशी में भगवान का पूजन सुबह में चौकी लगा करके भगवान विष्णु की प्रतिमा आप वहाँ पर विराजित कर दें और पूजन करें। पूजन में आपके दैनिक जो भी चीज़ें हैं, धूप दीप तुलसी और ऋतु के अनुसार फल, उसको समर्पित करें। इस व्रत की कथा जरूर सुनें और व्रत करने वाले सभी व्यक्तियों को आज के दिन जल से भरा हुआ घड़ा दान जरूर करना चाहिए। तो जल से भरा हुआ एक घड़ा आप भगवान विष्णु के सामने रखें, बाजार से ले आएँ घड़ा और भर करके वहाँ पर पूजन की जगह पे रखें। हल्दी कुमकुम लगा करके दान देने के लिए अपना नाम गोत्र बोल करके संकल्प कर दें ब्राह्मण के निमित्त। उसके साथ ही दोस्तों आज के दिन खड़ाऊँ, पंखा, वस्त्र और चीनी, नींबू, ऋतु के अनुसार फल वगैरह आदि भी दान किया जाता है। तो आप इन सभी वस्तुओं को भी ला करके वहीं पर रख करके संकल्प करके छोड़ दें। दूसरे दिन जब द्वादशी तिथि में सुबह में आप स्नान करें तो स्नान करने के उपरांत पूजन करें। फिर उन सभी वस्तुओं को ब्राह्मण देवता को दान स्वरूप भेंट कर दें। साथ ही आप अन्न भी मिला लें, क्योंकि द्वादशी तिथि में अन्न का दान किया जाता है, जैसे चावल, दाल, नमक, हल्दी, मिष्ठान, ऋतु के अनुसार फल और सब्जियां, इन सभी चीज़ों को भी आप उसमें ऐड कर लें और थोड़ा दक्षिणा भी अपनी क्षमता अनुसार 10, 20, 50, 100 जो भी आपको ईश्वर ने दिया है उतना रख करके किसी ब्राह्मण देवता को इन सभी सामग्री को ले जा करके दान स्वरूप भेंट कर दें। यदि आप ब्राह्मण को अपने घर पर आमंत्रण देते हैं और वो आते हैं तो आप ये सभी कार्यक्रम आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी विधि के द्वारा निर्जला एकादशी का व्रत करने की बात हमारे शास्त्रों में कही गई है। जो भक्त इस तरीके से, इस भाव से इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 26 एकादशी के व्रत का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। साल 2025 में ये एकादशी 6 जून दिन शुक्रवार के दिन पड़ रही है। शुक्रवार के दिन गृहस्थ लोग व्रत रखेंगे और वहीं पर वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून को इस व्रत को धारण करेंगे। एकादशी तिथि की शुरुआत की बात की जाए तो 6 जून की सुबह में 2:15 पर एकादशी तिथि लग जा रही है, जो कि 7 जून की सुबह में 4:32 पर ब्रह्म मुहूर्त में समाप्त हो जा रही है। उसके बाद द्वादशी लग जा रही है। तो 6 जून को व्रत धारण करने वाले सभी भक्त को पारण के नियमों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि पारण करने के लिए 6 जून को रखने वाले सभी भक्त 7 जून की दोपहर में 1:44 से लेकर के 4:32 के अंदर व्रत का पारण कर लेना श्रेष्ठ और उत्तम होगा। 4:32 के बाद त्रयोदशी लग जा रही है। ऐसे में दोस्तों इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पारण भी शुभ समय में ही करना चाहिए। जब द्वादशी तिथि शुरुआत होती है तो उसके 5 से 6 घंटे तक हरिवासर योग होता है और उस योग में व्रत का पारण नहीं किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए 6 जून को व्रत रखने वाले सभी जातक वो दोपहर में 7 जून की 1:44 के बाद ही व्रत का पारण करें।
7 जून को व्रत रखने वाले सभी भक्त वो 8 जून को व्रत का पारण करेंगे। इस तरह से सभी बातों का ध्यान रखते हुए निर्जला एकादशी का व्रत रखने से हमें संपूर्ण एकादशी के व्रत का पुण्यफल अवश्य प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के व्रत की कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र भीम को सर्वप्रथम इस एकादशी का व्रत करने की सलाह दी थी। कथा के अनुसार एक बार भीम ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, हर 15 दिन पर एकादशी आ जाती है और हमारे घर में सभी लोग व्रत धारण करते हैं, परंतु मैं नहीं रख पाता हूँ क्योंकि मेरी क्षुधा शांति ही नहीं होती। जब तक मुझे भोजन नहीं मिल जाता मुझे अशांति बनी रहती है, मेरी आत्मा तृप्त नहीं होती है। तब इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये सलाह दी थी कि ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी आप साल भर में एक बार कर लो तो आपको 26 एकादशी के व्रत का पुण्यफल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने इस एकादशी का व्रत किया था।